दुबई के बाजार सोने से चमक रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस कहानी में दुबई की चमक इज पावर्ड बाय ब्लड शर्ट इन सूडान। दुबई को गोल्ड मार्केट का बादशाह माना जाता है, पर एक मसला है कि यूएई में तो कोई गोल्ड माइंस है ही नहीं। तो फिर हर साल अरबों डॉलर्स का ये सोना दुबई के बाजारों में आता कहाँ से है? ये कहानी नेटफ्लिक्स के किसी भी थ्रिलर से ज्यादा शॉकिंग है, और इस कहानी का सेंटर है एक मुसलमान मुल्क सूडान। अगर डेटा देखें तो ऑफिशियली अफ्रीका से तकरीबन 200 टन सोना यूएई में आता है, लेकिन यूएई की ऑफिशियल रिपोर्ट्स कहती हैं कि हम 600 टन सोना इंपोर्ट करते हैं। तो ये बाकी का 400 टन सोना कहाँ से आ रहा है? इसका सिंपल जवाब है स्मगलिंग। जब तक सूडान में डिक्टेटर उमर अल बशीर की हुकूमत थी, तब तक सब कुछ सेट था। हुकूमत कमजोर थी, गोल्ड माइंस पर मिलिट्री फैक्शंस का कंट्रोल था, जिसको मर्जी जैसे मर्जी सोना स्मगल करवाओ, और यूएई की पार्टी चल रही थी। लेकिन 2019 में सूडान की अवाम ने डिक्टेटर को उठा के बाहर फेंक दिया। नए सिविलियन लीडर्स आए, जिन्होंने कहा कि सूडान का सोना सूडान के अपने लोगों के लिए होना चाहिए और ये स्मगलिंग बंद होनी चाहिए। अब यूएई के लिए बहुत बड़ा मसला था, उनकी गोल्ड सप्लाई खतरे में थी। तो यहाँ से असल गेम शुरू होती है। सूडान में एक मिलिट्री ग्रुप है आरएसएफ, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। ये वही ग्रुप था जो सालों से यूएई के लिए गोल्ड को स्मगल कर रहा था। अचानक इस आरएसएफ ग्रुप के पास नए वेपन्स आए, नई टेक्नोलॉजी की गाड़ियां आई और बेहिसाब पैसा आना शुरू हो गया। ये पैसा कहाँ से आ रहा था? सारी रिपोर्ट्स जब ट्रेस टैक हुई तो एक ही जवाब आया, यूएई। और फिर 2021 में इसी आरएसएफ ने एक और ग्रुप एसएएफ के साथ मिलकर अवामी हुकूमत का तख्ता उलट दिया, सिविलियन लीडर्स को जेल में डाल दिया और यूएई की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी था। जब ईरान और तुर्की ने देखा कि ये सारा सोना यूएई लेके जा रहा है, तो उन्होंने सोचा कि इस गेम में हम कहाँ हैं। तो उन्होंने दूसरे मिलिट्री ग्रुप यानी एसएएफ, सुडानीज आर्म फोर्सेस को फंड करना शुरू कर दिया। अब यूएई की पार्टी फिर खराब हो रही थी, तो यूएई ने एलिजिडली सबसे खतरनाक और खूनी चाल चली। अप्रैल 2023 रिपोर्ट्स के मुताबिक दर्जनों फ्लाइट्स यूएई से परवाज करती हैं, उस सूडान के नेबरिंग कंट्री चैड में लैंड करती हैं, और वहां से सारे वेपन्स आरएसएफ को सप्लाई किए जाते हैं। और इसी सिलसिले में आरएसएफ सूडान में एक सिविल वार स्टार्ट कर देती है, जो आज तक जारी है। ऑफिशियली 40,000 और अनऑफिशियली लाखों लोग मर चुके हैं, करोड़ों लोग बेघर हो चुके हैं, और सबसे बड़ी आयरनी पता है क्या है? ये जंगज़दा सूडान इस तबाही की हालत में भी हर साल सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस कर रहा है। सोना जमीन से निकलकर दुबई के बाजारों में चमक रहा है, और जिस जमीन से निकल रहा है वहाँ के लोग या तो कत्ल हो रहे हैं या तो भूख से मर रहे हैं। एक मुसलमान मुल्क की दौलत के लिए दूसरे मुसलमान मुल्क ऐसे साजिश कर रहे हैं कि तीसरा मुसलमान मुल्क तबाह हो रहा है। जियो पॉलिटिक्स वाकई नेटफ्लिक्स से ज्यादा खतरनाक है।